दोस्तों, जहाँ आज के समय में गली से बाहर निकलते 10 तरह के सैलून्स और पार्लर देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो सबकी सर्विसेज और प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर से रहते हैं। अगर वो बिजनेस अपने आप को अलग से स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है तो अगर वो बिजनेस अपने आप को एक अलग से प्रेजेंट नहीं कर रहा है तो ऐसे में जो कस्टमर्स हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, उनके लिए चीज़ बहुत अच्छी है। बट जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके लिए कस्टमर अट्रैक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हैं तो जस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप किस तरह से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से आप अपने सैलून पर रिटेंशन वैल्यू बढ़ाते हैं, इससे कस्टमर आपके पास वापस से बार बार आता रहे। दोस्तों, चाहे आप एक टायर 1 सिटी के एक बहुत अच्छे पोस्ट एरिया में रहते हो, वहाँ पे सैलून रन करते हो, चाहे आप एक छोटे से टाउन में हो, कस्टमर आपको हर जगह चाहिए। चाहे आप एक बिजनेस पर्सन हो, चाहे आप एक बड़ा सैलून या पार्लर या कोई स्पा सेंटर रन कर रहे हो, पर्सनल केयर में कुछ और रन कर रहे हो, या फिर चाहे आप एक फ्रीलांसर क्यों ना हो, जो एक मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, एक हेयर स्टाइलिस्ट हो सकता है, नेल्स टेक्नीशियन हो सकता है, ऐसा कुछ भी क्यों ना हो, आपको चाहिए कस्टमर। ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। कस्टमर लेकर आना ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप कितने ही ज़्यादा प्रोफेशनल क्यों ना हो, कितने ही टॉप नॉच आपके पास क्वालिटी सर्विस, आपके पास स्किल क्यों ना हो, जब तक आपके पास कस्टमर नहीं है आप सर्विस किसे दोगे। तो पहली प्रायोरिटी होती है कि आप कस्टमर कैसे लेकर आएँ। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कस्टमर नहीं है। अगर आप आपके अराउंड देखोगे तो बहुत सारे बिजनेस आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी नई नई ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं, नई नई फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप भी देखने को मिल रहे हैं जो अभी कुछ साल 2 साल में आ रहे हैं और अपने आप को 100-200 करोड़ तक पहुँचा दे रहे हैं। तो दोस्तों, वो बिज़नेस बढ़ कब रहे हैं, तब उनके पास कस्टमर्स हैं, तभी तो बिज़नेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक बात तो क्लियर है, मार्केट में कस्टमर्स भी हैं और वो कस्टमर पे भी कर रहे हैं अच्छा, तभी तो बिज़नेस चल रहे हैं, तभी तो नई नई ब्रांचेज जो ओपन हो रही है, स्टार्टअप आ रहे हैं। तो मार्केट में कस्टमर्स भी है और वो अच्छा पे भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको आपके ही मार्केट में ऐसे बिजनेस भी देखने को मिल जाएंगे जो वो वही सर्विस दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं, पर वो आपसे कई गुना ज़्यादा चार्ज करते हैं, थोड़ा सा एडिशनल सर्विस में चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम दिखाते हैं और आपसे कहीं ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो उनमें और आप में डिफरेंट क्या है। आपने ऐसे बहुत से सैलून्स देखे होंगे जो एक अच्छी लोकेशन पर हैं, उनके स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सैलून भी A1 है क्वालिटी में, बट वहाँ पे इतने ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते, इतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं होते। आपने कुछ ऐसे सैलून्स भी देखे होंगे जहाँ पर ना तो अच्छे स्टाफ है, ना ही वो अच्छी लोकेशन पे है, फिर भी वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, लोग वेटिंग कर रहे होते हैं। तो इनके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। जो मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बताई आपको लोगों की, जहाँ पे लोग अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अब ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं और आपसे 10x चार्जेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं। ये है कि वे लोग जो अपनी नई नई ब्रांचेज दे रहे हैं, फ्रेंचाइजीज ओपन कर रहे हैं, या फिर इसके साथ में ही अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो कोचिंग स्टार्ट करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह से सैलून सर्विस देनी है। बहुत सारे अपने कोर्स भी बेच रहे हैं लोग आजकल, वेबिनार सेमिनार कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं पैसे लेकर कि किस तरह से वो अपने लिए सैलून रन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो वो इस तरह के सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग अपने यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पेजेस बना रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पर्सनल केयर के, उनकी वो प्रमोशन कर रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। और एक तरफ आप हैं जो अपने सैलून में उलझ के रह चुके हैं, वे इतना सब करने के बावजूद भी अपने लिए फ्री टाइम निकाल पाते हैं, और आप अपने सैलून में इतना उलझे हुए हो कि आप अपने लिए पर्सनल टाइम तक निकाल पाते हो। तो क्वेश्चन यही है, वे लोग क्या अलग कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के पास क्या डिफरेंट है जो आपके पास नहीं है। दोस्तों, थोड़ा इस चीज़ को हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। कस्टमर को शॉप पर लेकर आना और उसे सर्विस देना, ये तो डिफरेंट टास्क है। जहाँ कस्टमर को सर्विस देने के लिए आपको आपकी प्रोफेशनल स्किल्स उनमें मास्टर होना पड़ता है, वहीं कस्टमर को शॉप पर लेकर आने के लिए आपको अपनी बिजनेस स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, उनमें मास्टर होना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोफेशनल स्किल्स और ये बिजनेस स्किल्स क्या है। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक पेन, जैसे कि एक पेन को बनाने वाले अलग लोग होते हैं, उसे बेचने वाले अलग लोग होते हैं। जो बनाने वाले होते हैं उनके पास मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स होती हैं पेन को बनाने के लिए, जो फैक्ट्री में बनाते हैं। सेकंड लोग वो जो उसे बेचते हैं, तो जो बेचने वाले होते हैं उनके पास सेल्स की स्किल होती है। अब डिफरेंट समझ रहे हैं आप। उसी तरह यहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्स और बिजनेस स्किल्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल स्किल्स में तमाम स्किल्स आती हैं जो सर्विस आप कस्टमर को देने में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी भी कस्टमर का हेयर कलर कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, या मेकअप कर रहे हैं, नेल्स एक्सटेंशन कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं,
आप जो कुछ भी सर्विस उन्हें डिलीवर कर रहे हैं, तो उनमें जिन जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जिन स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल स्किल्स। इसमें जैसे कि आप कटिंग कर रहे हैं या मेकअप कर रहे हैं, तो वो किस तरह से करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो किस तरह से आपको करना है। इसके साथ में आपको जो आप प्रोडक्ट्स आप यूज़ करने वाले हैं, आपको उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस पे यूज़ कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते। क्योंकि आप स्किन को टच करने जा रहे हैं, किसी को हेयर को टच करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आपको कस्टमर को डायग्नोस करना आना चाहिए कि किस कस्टमर के ऊपर कौन सी चीज़ सूट करेगी, कौन सी चीज़ सूट नहीं करेगी, किस स्किन पे क्या प्रोडक्ट यूज़ आएगा, किस हेयर पे कौन से कलर्स यूज़ हो सकते हैं, किस कस्टमर को कैसा हेयर लुक मैच करेगा। ये सारी चीज़ कस्टमर को गाइड करने के लिए भी और अपने आप को एक एक्सपर्ट शो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सारी नॉलेज हो। इसके अलावा जो आप इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हैं, जो आप डिवाइसेज यूज़ करने वाले हैं कस्टमर को सर्विस देने के लिए, उनकी बेहतर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उनको कैसे यूज़ करना है, उनका एप्लीकेशन क्या है, उसको किस तरह से टैकल करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जितने भी डिवाइसेज हैं उन सबका आपको प्रॉपर यूज़ आना चाहिए। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको लोगों को गाइड करना आना चाहिए, कंसल्ट करना आना चाहिए, ताकि जब भी आप सर्विस दें तो उनको टाइम का पता ना चले और उनके हर एक क्वेश्चन का आप अच्छे से जवाब दे सकें, ताकि वो वापस आपके पास आएँ। इसके अलावा आपको सैनिटाइजेशन का, हाइजीन मेंटेन करने का, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, ताकि कस्टमर को आप एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। ये सारी तमाम स्किल्स आती हैं प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर। क्योंकि अगर आप चाहते हो अपने कस्टमर को एक क्वालिटी सर्विस डिलीवर करना, ताकि एक बार सर्विस मिलने के बाद कस्टमर वापस आए, आपकी तारीफ़ करे और आपकी एक ब्रांड इमेज बने, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों। कस्टमर को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराने का एक ही फॉर्मूला है कि आपको अपने प्रोफेशनल स्किल्स में बेस्ट बनना पड़ेगा। आपके स्टाफ को, जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है या आपका जो मेन स्टाफ है, उसको प्रोफेशनल स्किल्स में बेस्ट बनना होगा। उसके पास बेहतरीन क्वालिटी होनी चाहिए, उसे एडवांस टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, एडवांस ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, जो अभी न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं उनका पता होना चाहिए। उन्हें सारी स्किल्स का आना ज़रूरी है। एटलीस्ट जो वो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है वो तो उसे बेहतर आनी चाहिए। इन तमाम स्किल्स होने पर ही आप या आपका स्टाफ एक क्वालिटी सर्विस अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकता है, जो कि कस्टमर को लॉन्ग लास्टिंग माइंड में रहती है। इससे आपके बिजनेस की ब्रांडिंग भी होगी और कस्टमर आपके पास वापस चल के आएगा। इससे आपका कस्टमर खुश रहेगा और आपके पास वापस आने की सोचेगा। सेकंड चीज़ दोस्तों, बिजनेस स्किल्स। दोस्तों बिजनेस स्किल्स में तमाम स्किल्स होती हैं, जिसमें लोग आपके बिजनेस के बारे में जानना शुरू करते हैं, आपके बिजनेस को समझना शुरू करते हैं, आपके बिजनेस पे आते हैं, आपके लोकेशन पे आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, सर्विस लेते हैं, पे करते हैं, वापस आते हैं। इन तमाम प्रोसेस में जो चीज़ें काम आती है वो सारी बिजनेस स्किल्स के अंडर आती हैं। बिजनेस स्किल्स, अब इन तमाम प्रोसेस को, इन तमाम चीज़ों को करने के लिए जो स्किल्स काम आती है वो है सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर रिटेंशन, मैनेजमेंट, और भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो इनमें काम आती है। आगे हम वो सारी वन बाय वन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ यही बातें करने वाले हैं। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, आप किस तरह से अपने बिजनेस को टॉप पर ले जा सकते हैं, किस तरह से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें एक बेहतर सर्विस डिलीवर कर सकते हैं। दोस्तों पर्सनल केयर में कोई सा बिजनेस हो, जब तक आपके पास एक रिटेंशन परसेंटेज अच्छा नहीं है, आपका बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी एक बिजनेस एक फिक्स एरिया में काम करता है। सपोज आपकी जो बिजनेस लोकेशन है उसके आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इसी रेंज में काम कर पाओगे, इसी रेंज से आपके पास कस्टमर आएगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप सोच रहे हैं कि हर बार एक नया कस्टमर आए, तो कुछ टाइम बाद में नंबर ऑफ कस्टमर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक एरिया में लिमिटेड लोग रहते हैं। तो आपके लिए ये प्रायोरिटी बन जाती है कि आप कस्टमर को वापस बुलाएं, कस्टमर रिटेंशन आप बढ़ाएं, कस्टमर बार बार आपके पास आए। इसके लिए आपको दोनों स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहले बिजनेस स्किल्स, ताकि आप नए कस्टमर तक पहुंच सको, अपने बिजनेस के बारे में उन्हें बता सको कि आपका बिजनेस ये है और आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आप ये इस तरह की क्वालिटी उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। सपोज दोस्तों अगर आप 100 लोगों तक भी पहुँचते हो, 100 लोग आपके बिजनेस के बारे में सुनते हैं, तो उसमें से ऐसा होगा 50 लोग ही ध्यान देंगे आपके ऊपर, या ऐसा कुछ भी है, और उसमें से कुछ 20 लोग आपके पास आएंगे जानने के लिए कि आपकी किस तरह की सर्विसेज हैं, क्या है। उसमें से 10 लोग आपसे सर्विस लेंगे। इस तरह से सेल्स फनल काम करता है। और 10 में से भी ऐसा है कि आप अगर उन्हें अच्छी सर्विस दोगे तो आपका रिटेंशन होगा, तो कस्टमर वापस आएगा। अब बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप 100 लोग आपको जाने वो पूरे आपके पास आ गए, नहीं, एक फनल काम करता है।
और आप स्टार्टिंग 100 देखोगे तो वो एंड तक आते आते आपको 1-2 हो जाएगा। जब आप रिटेंशन वैल्यू देखोगे उनका कि रिपीट कितने आ रहे हैं, तो आपको 100 में से 1-2 देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दोनों स्किल्स पे काम करना होगा, प्रोफेशनल स्किल्स और बिजनेस स्किल्स। जब ये दोनों स्किल्स इक्वली काम करेंगी, पैरेलली काम करेंगी, तो आप नए कस्टमर तक पहुंचते भी जाओगे। और चूँकि आपकी सर्विस अच्छी होगी, क्वालिटी सर्विस होगी, तो आपका रिटेंशन वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए क्या? या तो आपका नंबर ऑफ कस्टमर बढ़े, या प्राइस हाइक करें आप, या फिर आप सेलिंग क्रॉस सेलिंग करें। ये 3 ही ऑप्शन होते हैं। कस्टमर को सर्विस देने पे 3 ही ऑप्शन होते हैं, और अदर जो ऑप्शन होते हैं उन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम मल्टी इनकम सोर्स की बात करेंगे। अभी हम सैलून से किस तरह से काम करना है, किस तरह से ग्रो करना है, उस पर बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन है। या तो आप नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाएं, या फिर आप सेलिंग क्रॉस सेलिंग करें, या फिर आप चार्जेस बढ़ाएं। ये तीनों चीज़ तब पॉसिबल है जब आप क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, आपके पास कस्टमर रिटेंशन ज़्यादा है। दोस्तों इस चैनल पर आपको एंटरप्रेन्योर्स से रिलेटेड सारी चीज़ मिलने वाली है। आपको आपके सैलून बिजनेस के अंदर जो बिजनेस स्किल्स हैं उनमें आपको मास्टरी हो जाएगी अगर आप इस चैनल पे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो। क्योंकि हम तमाम यही वाली बातें करने वाले हैं सिर्फ बिजनेस स्किल्स के बारे में। इसके अलावा हम आगे जो सैलून इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टार्टअप, जो फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं, उनको भी हम इन्वाइट करने वाले हैं हमारे यहाँ पर, ताकि आप उनसे भी सीख पाएँ। इसीलिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी क्वेश्चन है माइंड में, जैसा भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको उन सबका जवाब देंगे। हम उन पे वीडियो भी बनाएंगे और आपको जवाब देंगे, ताकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कोई और भी सोच रहा हो, तो हम उन पे वीडियो बनाएंगे ताकि सब लोग वो देख पाए। एक एक पॉइंट पे हम लॉन्ग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकें, अपने कस्टमर को बांध कर रख सके, आप अपने धंधे को बढ़ा सकें आप। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे आता हूँ। दोस्तों अभी आप जो मार्केट में और सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं, जो अपने फील्ड में तो अच्छा, जो सैलून में तो अच्छा कर रहे हैं, साथ में जो अपने मल्टीपल इनकम सोर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं। अभी आपको ज़रूरत है अपनी प्रोफेशनल स्किल्स और अपनी बिजनेस स्किल्स दोनों को अलग अलग समझने का और दोनों पे ध्यान देने का। आपको आपके प्रोफेशनल स्किल्स में मास्टर होना है अगर आप अपने कस्टमर को क्वालिटी सर्विस डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो आपको आपके बिजनेस स्किल्स में मास्टर बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सैलून पर लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करें और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल इनकम सोर्स स्टार्ट करें। आपको दोनों स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अगली जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने बिजनेस को डायग्नोज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके बिजनेस में कमियाँ आ रही हैं, वो प्रॉपर आप डायग्नोज करोगे कि आपकी इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे या इस जगह पर ये कमी है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में या कस्टमर तक पहुँचने में या रिटेंशन करने में या कुछ और, कहाँ कमी है, आप उस चीज़ को डायग्नोज कर पाओगे। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।